हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक पांडे आज आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा। पहले तो जानेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति क्या है। तीन भुजाओं और तीन कोणों के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन भुजाओं और तीन कोणों के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में पहले हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज होता क्या है पहले जानेंगे। जब किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, पहले ड्रा करेंगे। इसमें आपका एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और त्रिकोणमिति जो है, खासकर त्रिकोणमिति के जितना भी टॉपिक बना है, जितना भी फार्मूला इसमें क्रिएट होंगे, सब जितने भी इम्प्लीमेंट होंगे फार्मूला का, सब राइट एंगल ट्रायंगल पे ही इम्प्लीमेंट होंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही इम्प्लीमेंट होंगे। इसमें जैसे आपका पहला हो गया, सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर पढ़ेंगे इसमें त्रिकोणमिति हम लोग, तो पहले जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण ये हो गया आपका हाइपोटेनस हो गया, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं को बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है। ये आपका क्या हो गया? लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। ठीक, तो इसका थ्योरम क्या? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये आपका हो गया इक्वेशन। ठीक, फार्मूला होगा पाइथागोरस थ्योरम। कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण यानी हाइपोटेनस स्क्वायर हो गया आपका, लंब यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आधार यानी बेस स्क्वायर। ये आपका समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब आगे पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में हम लोग। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है कि दो अज्ञात कोण होते हैं, अननोन एंगल, यानी इसको आप थीटा मान के करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अगर इसको थीटा मान के करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसे थीटा मानेंगे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और इसे थीटा अगर मानेंगे या नोट कर इसे थीटा मानकर हल करेंगे तो आपके 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में एक ट्रिक होता है कैसे एंगल को हम निकालें। जो त्रिकोणमिति के फलन होते हैं, कैसे हम फलन को निकालें त्रिकोणमिति फलन में। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन फलन को निकालना है फंक्शन को। तो साइन थीटा का वैल्यू कैसे प्राप्त करें, कॉस थीटा का वैल्यू कैसे प्राप्त करें, टेन थीटा का वैल्यू कैसे प्राप्त करें। और साइन का अपोजिट क्या हो जाता है आप लोगों का? कॉसेक थीटा हो जाएगा। और उसके बाद कॉस क्या हो जाएगा आपका? सेक थीटा हो जाएगा। टेन का क्या हो जाएगा आपका? कॉट थीटा होगा। कॉट थीटा हो गया आपका। सबका अपोजिट आपको निकालना है। तो साइन थीटा को कैसे निकालेंगे पहले तो जान लीजिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या हो गया आपका? आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे आधार क्या हो गया आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद टेन क्या हो जाएगा आपका? लंब बटे आधार। तो लंब अपॉन आधार। तो लंब क्या हो गया आपका? लंब एल्टीट्यूड हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, कॉसेक थीटा क्या हो गया आपका? तो कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर होता है साइन का अपोजिट हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, यानी एच अपॉन पी, और कॉस का अपोजिट हो जाएगा आपका कॉस थीटा का सेक थीटा। तो सेक कॉस थीटा इक्वल टू क्या है? बी अपॉन एच। बी यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण। तो उसका क्या हो जाएगा? एच अपॉन
बी। उसके बाद आपका आ गया कॉट थीटा यानी टेन थीटा का अपोजिट हो जाएगा आपका कॉट थीटा यानी बी अपान पी हो जाएगा। तो आप तो त्रिकोणमितीय फलन पढ़ लिए कि 6 फलन है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक थीटा कॉट थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। ये आपका 6 त्रिकोणमितीय फलन माने 3 का इनवर्स यानी 6 त्रिकोणमितीय फलन है। आपको ये 6 पूरा टोटल पढ़ना है इसी बारे में। चले पहले आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला इसमें फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसे नोट करेंगे आप लोग। उसके पश्चात दूसरा फार्मूला आपका हो गया, इसी में निकल कर आएगा एक फार्मूला और, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके पश्चात साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूला आपके हो गए। आगे बढ़ेंगे, चौथा फार्मूला आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, आगे बढ़िए। पांचवा आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद एक और फार्मूला आप नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ही यूज में आता है, यूजफुल है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और उसके बाद आपका 7वां फार्मूला नोट कर लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपके इतने फार्मूले हो गए। इसे जरूर पढ़िएगा आप लोग। कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले भी हैं, वो भी हम नोट करा दे रहे हैं, उसे भी नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला इससे और बन जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कैसे हो गया ये फार्मूला आपको बना कैसे, पहले ये तो देख लेंगे हम लोग, ये जान लेंगे कैसे बना। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप लोग निकालेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, तो आ जाएगा आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद एक फार्मूला इसमें और बन जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जैसे हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके यहाँ पुट किया, इसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के फॉर्म में कैसे होगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फार्मूला आपका ये भी होगा, ये भी नोट कर लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले हैं सब त्रिकोणमिति के। पहले तो tan 2 थीटा का भी था, साइन 2 थीटा का फार्मूला tan के टर्म में लिखा जाता था। पहले सिलेबस जो था उसमें ये था, लेकिन बाकी अब इस समय का जो सिलेबस जारी हुआ है एनसीईआरटी बेस्ड है, उसमें ये सब हटा दिया गया है, ये सब फार्मूले नहीं रखे गए हैं। सिर्फ इतने ही फार्मूले आप लोग पढ़ लेंगे, इससे आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, एक आध दो फार्मूले नोट कर लीजिए। चलिए एक फार्मूला नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर आपने किया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो एक और नोट कर लेंगे आप लोग का। देखिए tan 2 थीटा का फार्मूला, tan की टर्म में क्या हो जाएगा आपका 2 tan थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद आपका 9 नंबर हो गया साइन 2 थीटा का फार्मूला tan के पद में यानी tan के टर्म में। तो tan के टर्म में निकालना है साइन 2 थीटा का फार्मूला, फार्मूला ऑफ साइन 2 थीटा इन टर्म ऑफ tan। चलिए उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 tan थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका तना पूरा ये सब फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना समझ गए। तो त्रिकोणमिति में इन सब फार्मूलों की आवश्यकता आप लोगों को पड़ेगी। आगे जब सॉल्व करेंगे चलेंगे तो इन सब फार्मूलों का जरूरत पड़ेगा। पहले आइए आप लोग इस पर कुछ सवाल आपको देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, उसे सॉल्व करिएगा। आगे बढ़ते हैं।
चलिए इसमें आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। एक राइट एंगल देंगे आपको, एक राइट ट्रायंगल एंगल देंगे, एक राइट ट्रायंगल देंगे आपको, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें आपका ABC राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल B इज 90 डिग्री। तो इसमें आपका साइड मान लीजिए आपको हम दे दे रहे हैं, गिवन है साइड आपका क्या है, आपका जो साइड यानी भुजा है वो दिया गया है, गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, आपका जो परपेंडिकुलर हो गया वो आपका दिया है, आपका हो गया 3 सेंटीमीटर, और आपका बेस जो क्या हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ AB इक्वल टू दिया है 3 सेंटीमीटर यानी परपेंडिकुलर हो गया आपका P, और बेस आपका यानी BC इक्वल टू दिया है 4 सेंटीमीटर, तो आपका बेस हो गया ये। ठीक, ओके। तो बेस कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो पहले इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, आपको पता ही है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपका AB बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे परपेंडिकुलर यानी लंब के स्थान पे प्लेस पर 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया। अब बेस यानी BC हो गया आपका 4 का स्क्वायर हो गया, तो 3 का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9 हो गया आपका, 4 4 जा 16 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 25 हो गया, बराबर क्या हो गया आपका H स्क्वायर हो गया। तो H बराबर क्या हो जाएगा आपका √25। 25 का स्क्वायर रूट अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो आपका हाइपोटेन्यूज AC इक्वल टू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब इसमें हम लोग 2-3 वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा का। त्रिकोणमितीय फलन जो होता है फंक्शन होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा ये एंगल हम मान के सॉल्व कर रहे हैं। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है आपको पता है कि लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3 सेंटीमीटर, और आपका कर्ण कितना है हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर है। तो आपका क्या हो गया 3/5, ये आपका आंसर हो गया साइन थीटा। अब इसी प्रकार से सेम एज कॉस थीटा की वैल्यू भी निकालेंगे। तो कॉस थीटा फार्मूला क्या होता है अभी आपको नोट कराएं। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, यानी 20 अपान हाइपोटेन्यूज होता है। तो आधार क्या है आपका 4 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AC 5 सेंटीमीटर है। तो ये आपका आ गया, ये आंसर आ गया कॉस थीटा का। इसी प्रकार से हम टेन थीटा भी सॉल्व करेंगे। तो टेन थीटा क्या हो गया आपका, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, और बेस क्या हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो आपका आ गया 3/4 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार इसका इनवर्स निकालेंगे। साइन का इनवर्स क्या होता है आपको पता है, अभी हमने नोट कराया कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा यानी इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 5/3। और कॉस थीटा का इनवर्स क्या होता है सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा इसका इनवर्स 5/4 हो जाएगा। उसी प्रकार से टेन थीटा का इनवर्स क्या होता है B/P होता है, यानी 3/4 का इनवर्स क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा वैल्यू 4/3 हो जाएगा। तो ये आपके 6 त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसी प्रकार से सॉल्व किया जाता है। आगे आप लोग इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, समझ गए। ओके।